नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल। मैं सुमित पाठक आज आपके साथ जुड़ा हूं रैंकर्स टेस्ट 4 जो हमारा अभी ऑफलाइन बैचों में संडे को हुआ है। मेरे बच्चे उसके रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सभी के सॉल्यूशन यहां हाजिर होंगे आपके सामने। जिन बच्चों का ऑफलाइन में देना छूट गया था मेरे बच्चे, वो यहाँ से क्वेश्चनों को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। पहला प्रश्न ये रहा मेरा, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं। यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है मेरे बच्चे, और तो बताइए मिनट की सुई किस दिशा में होगी। मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपका किसका है, डायरेक्शन का है या क्लॉक का है? ये दोनों को मर्ज करके किया गया है डायरेक्शन का क्वेश्चन। देखिए एक काम करते हैं, जैसे ये मेरा लिखा था 12, 6, 9, 3, इसमें ये बजा रहा 4:30। 4:30 का मतलब मेरे बच्चे 4 और 5, इसका मतलब जो मिनट वाली सुई होगी मेरे बच्चे वो कहाँ पे होगी, 6 पे, और जो घंटे वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, चलिए इसकी डायरेक्शन बनाते हैं। ये मेरी डायरेक्शन बन गई। जो पेपर के टॉप वाला पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं नॉर्थ, और इसका अपोजिट होता है उसको साउथ बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ के राइट में होता है उसको ईस्ट बोलते हैं, और इसके अपोजिट होता है उसको वेस्ट बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ है, इसके और इसके बीच में। ठीक है, तो अपन बोलते हैं घंटे वाली सुई बच्चे कुछ इस तरफ हो सकती है, बोलो हाँ या ना। अगर वो इस दिशा को क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम बोल रहा है। इस दिशा को उसने क्या किया, बनाया है। देखो अपन भी बना ले रहे हैं, इसको उसने लिखा दक्षिण पश्चिम। ठीक, दक्षिण पश्चिम लिखा है, अज्यूम किया है, तो इसका मतलब ये वाली दिशा कौन सी हो सकती है और ये वाली दिशा कौन सी हो सकती है, बनानी पड़ेंगी। उसके लिए सबसे पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं, जो ओरिजिनल है उनको हटा दो। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, अज्यूम की हुई चीजों की बात करेंगे। मेरे भाई जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, दक्षिण पश्चिम का मतलब ये होता है, तो इसमें दक्षिण ये होती है, पश्चिम ये होती है। जो पश्चिम होती है वो दक्षिण के कहाँ होती है, राइट में। तो इसका मतलब ये कौन सी दिशा होगी, दक्षिण, और ये मेरे बच्चे कौन सी हो जाएगी, पश्चिम। मेरी बात समझ गए? ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग और थोड़ी चीजें माने तो अपन इसको क्या मान सकते हैं, पूर्व। ये पूर्व हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा, उत्तर। चलिए अब वो जो प्रश्न में पूछ रहा है उसकी बात करते हैं। वो हमसे कह रहा है कि तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। मेरे बच्चे मिनट की सुई कहाँ है, भाई पेन गिर रहा है, ये क्वेश्चन आना संभव है परीक्षा में आपके। ठीक है ये कहाँ है, नीचे की तरफ। नीचे कौन सी दिशा है, जस्ट पश्चिम। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, पश्चिम इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा है, एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। यदि इस समय घंटे की सुई, मेरे बच्चे जल्दी से बना ले रहे 1 मिनट के लिए घड़ी, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। मेरे भाई ध्यान से देखना इसको, वो बोल रहा है 10:30 बजे, इसका मतलब मिनट वाली सुई मेरे भाई 6 पे होगी। ठीक है, और घंटे वाली होगी 10 और 11 के बीच में। ये चीज हमसे बोल रहा है। घंटे की सुई उत्तर की ओर हो, जल्दी से बना दीजिए चारों डायरेक्शन। घंटे की सुई कहाँ है, इसके और इसके बीच में कहीं पे। ठीक है, ये अगर दिशा कौन सी बोल रहा है, उत्तर, ये उत्तर होगी। ठीक है, तो जो इसके अपोजिट में होगी वो क्या हो जाएगी, दक्षिण। दक्षिण मान सकते इसको। ठीक है, इसके 90 डिग्री पे क्या होगा, पूर्व। सर यहाँ पे पूर्व होगा, बात खत्म। पूर्व के अपोजिट में कौन होता है, पश्चिम। ठीक है, ये चीज हो गई भाई। ध्यान से देखना मेरे बच्चे, पूछा कुछ और है, वो बोल रहा है 1:30 बजे, 1:30 पे। बहुत जल्दी से एक घड़ी आपको दिखा दे रहे हैं, 12, 6, 9, 3, 1, 2। एकदम कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को समझिए। थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए क्वेश्चन में, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में बैठा लो मेरे बच्चे। देखो 1:30 बजे का मतलब क्या है, वही खेल है, मिनट वाली 6 पे, और ये इसके बीच में।
तो हमसे पूछ रहा है घंटे की सुई कहाँ होगी। मेरे भाई घंटे की सुई कहाँ हो जाएगी, पूर्व दिशा में। किस दिशा में हो जाएगी, पूर्व दिशा, ईस्ट में। अगर यहीं से मैं आपको एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन पूछूं तो बताओगे? बताइए। 1:30 पे मेरे बच्चे कमेंट में टाइप कर देना, लिख देना सर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आपने पूछा है वो कुछ और है। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं 1:30 पे मिनट की सुई कहां पे होगी, मिनट की सुई, मिनट की बताओ मेरे भाई। मिनट की कहां है, 6 पे। अगर 6 इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहां पे आएगा और ये दिशा क्या बन जाएगी, साउथ वेस्ट। ये मेरा आंसर आ जाता है। लेकिन जो प्रश्न में पूछा था वो पूछा था घंटे की, घंटे की कहां हो जाएगी, सी, पूर्व। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा डायरेक्शन से ही है। मनु एक नाम है, बिंदु एस से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करती है। 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु डब्ल्यू पर पहुंचती है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है। दाएं और बाएं का ध्यान रखना। दाएं का मतलब क्या होता है, राइट है, और क्या होता है, दाल खाने वाला हाथ। ठीक है, दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, बिंदु एक्स पर पहुंचती है। फिर वहां से बाएं मुड़ती है, 12 किलोमीटर चलती है, एफ पे पहुंचती है। वह आकांक्षा से मिलती है जो पूर्व दिशा की ओर से आ रही है। डब्ल्यू के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको बनाते हैं। देखो सबसे पहले अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट हुई यहां से, ठीक है। मनु बिंदु एस से दक्षिण की ओर चली, चला दो। कितनी चली, 12 किलोमीटर, 12 चला दो, 12 किलोमीटर। आगे बढ़ो, डब्ल्यू पर पहुंचती है, ये डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू हो गया। फिर वह अपने दाएं मुड़ी। दाएं का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। घड़ी की दिशा में मोड़ दो, दाएं मुड़ी। और कितना चलती है, 6 किलोमीटर। ये इसको 6 किलोमीटर बना दो, ठीक है। अब वो क्या कहता है, एक्स पर पहुंच जाती है, फिर वहां से बाएं मुड़ी। ये एक्स पे पहुंच गई मेरे बच्चे, बाएं मुड़ी है। बाएं का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये नीचे आ जाएगी और नीचे आ गई। और ये कितना चलती है, 12 किलोमीटर। इसको भी मेरे भाई 12 किलोमीटर डाल दो, ठीक है। आगे देखो, तथा एफ पर पहुंच जाती है। इस पॉइंट का नाम क्या है, एफ। अब देखते हैं जहां वह आकांक्षा से मिलती है, पॉइंट एफ पे वो किससे मिल रही है, आकांक्षा से, ठीक है, जो पूर्व दिशा की ओर से आ रही। आकांक्षा जो है वो कहां से आ रही है, पूर्व की ओर से आ रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मिले कहां है, एफ पे। आगे बढ़ो, बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष, इसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष मेरे बच्चे निकालते हैं, तो उस पे क्या कर देते हैं, डॉट डॉट। इस पे अपन कर दे रहे डॉट डॉट, ठीक है। बिंदु डब्ल्यू के सापेक्ष आकांक्षा किस दिशा में है, भाई आकांक्षा है और मनु दोनों कहां मिल रहे हैं, एफ पे। तो अभी कहां पे हैं, एफ पे। एफ के डब्ल्यू के रेस्पेक्ट एफ को देखोगे तो मेरे बच्चे ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। तो क्या हो जाएगा इसकी डायरेक्शन, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आसान सा था, बस उसने ट्विस्ट क्या किया था, ये लिख दिया था कि वो पूर्व की ओर से आ रही है, आप कंफ्यूज हो जाए। चलिए अगला प्रश्न हमारा नंबर सीरीज से है। और देखो नंबर सीरीज की खुर्शीद सर ने 2 से 3 वीडियो बनाई हैं। आप अगर वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, उस सर की प्लेलिस्ट में चले जाइए आप और वहां से देख लीजिए। चलिए बच्चे, ये है 15, 31, 64 और 131। मेरे बच्चे ध्यान से देखना, अगर आप एक काम करो कि इसमें डिफरेंस के लिए सोचोगे, पहला काम तो आप यही सोच सकते हो 15, 31, 64 और 100, ठीक है मेरे बच्चे। अगर आप डिफरेंस के साथ जाओगे तो मेरे भाई यहां से 16 का निकल रहा है। 31 से 64 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो इधर 4 से 1 गया तो 3 बचेगा मेरे बच्चे, यहाँ 6 है 33 बचेगा। अगर इसके बीच का निकालोगे तो 11 में से 4 गया तो 7 बचेगा, 12 में से 6 गया तो 67। यहाँ से कोई चीज नहीं निकल रही मेरे बच्चे। फिर अपन क्या करेंगे, देखो ये आसान सा है, अगर आपको एक नजर डालो तो 15 का डबल आपको क्या दिख रहा है, 30 होता है और 30 के करीब चीजें दिख रही हैं। देखना भैया, भैया मेरे देखो, अगर अपन क्या करें 15 से 31 बनाएं तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल 2 + 1, हाँ या ना,
ठीक है मेरे बच्चे, 31 से अगर आप 64 बनाएंगे तो 31 दूनी क्या होता है 62। सोच सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है 64 में अगर वो 62 में अगर 2 जोड़ दो तो 64 हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखो इसमें भी अगर मल्टीपल को आप ट्राई करो तो 64 दूनी कितना होता है 128, हाँ या ना। 128 में कितना जोड़ दें 131 बन जाए सर, 3 जोड़ दीजिए तो ये मेरा कितना बन गया 131 प्यारे बच्चों। तो एक चीज आपके माइंड में आ गई, सर जो भी चल रहा है मल्टीपल 2 तो होना निश्चित है। ठीक है, मैंने कहा आगे सर इसमें +1 +2 +3 चल रहा है, आगे वाला जो नंबर आएगा मेरे बच्चे उसमें +4 कर दीजिए। ठीक है, तो इसका डबल करो, इसका डबल करोगे तो 262 + 4 बराबर 266 आना चाहिए। यहां से सर आ जाएगा 266। 266 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा सीरीज से ही है, 24 35 20 31 16 और 27 डबल क्वेश्चन मार्क है। मिसिंग नंबर का ही है, रॉन्ग नंबर का नहीं है। मेरे बच्चे देखो, अगर आप एक नज़र यहाँ से डालो तो कितने का इंक्रीमेंट दिख रहा है सर? यहाँ से इंक्रीमेंट दिख रहा है मुझे क्या कहते हैं 1 और 1 11 का। मेरे बच्चे अगर यहाँ पे आप नज़र डालो तो आपको डिक्रीमेंट दिख रहा है, यहाँ तो हो रहा था +11, यहाँ हो रहा है सर -15। सर यहाँ अगर नज़र डालें तो यहाँ भी क्या हो रहा है +11 और यहाँ पे अगर नज़र डालो तो -15। ठीक है सर, यहाँ से भी दिख रहा है +11 चल रहा है। तो मेरे बच्चे अगर 15 डालोगे आप तो ये क्या बन जाएगा 2 और 1 12। पहले क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा 12, लेकिन अगर अपन आगे थोड़े से बढ़ेंगे तो अपन प्लस के कितने कर दें 11, प्लस के 11 करोगे मेरे बच्चे तो ये बन जाएगा 23 इस तरह। पहले ऑप्शन में क्या आना चाहिए 12 और 23, 12 और 23 ऑप्शन सेकंड। ठीक है, एक और तरीका है मेरे बच्चे, इसको वो भी देख लो एक नज़र में। देखो जैसे आपने देखा कि क्या हो रहा था, सीरीज में बढ़ रही थी फिर घट रही है, बढ़ रही है फिर घट रही है, ये चीज चल रही है। तो क्यों ना हम एक डबल सीरीज के पैटर्न पे नजर डाल के देखते हैं। डबल सीरीज का पैटर्न हमसे कहता है अल्टरनेट चेक करते हैं अपन, जैसे यहाँ पे चेक किया। और डबल सीरीज में ऐसा निश्चित नहीं कि अल्टरनेटिव हो, 2 को छोड़ के भी बनते हैं। वैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं पहले, देखो आगे आओ मेरे बच्चे, अल्टरनेट यहाँ से इस तरह से बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 24 से 20 हो रहा है सर, -4 चल रहा है। 20 से 16 चल रहा है, -4 चल रहा है, -4 चल रहा है। तो मेरे बच्चे यहाँ क्या आ जाएगा 12, बात खत्म। आगे आओ 35 से सर 31 हो रहा है, यहाँ भी -4 चला है। सर 31 से 27 चला है, यहाँ भी -4 चला है। अगर अपन 27 में से 4 घटाते हैं तो कितना आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ये आ जाता है मेरा 23। ठीक है, अरे हाँ के ना मेरे लाडलो, आ जाओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है लेटर सीरीज से है, बहुत प्यारा प्रश्न है, लिख दे रहा हूं मैं A B C A B C A B C और A। ठीक है, सबसे पहला काम करते हैं, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखो जो भी चीज मैंने आपको बताई थी, मैंने कहा अगर आपके पास 12 हो जाते हैं तो या तो पेयर 3 के बनेंगे या तो 4 के बनेंगे। ठीक है, अगर 20 आ जाता तो या तो 4 के बनेंगे या तो 5 के बनते हैं। इस तरह से अपन देखते हैं। 16 आता था तो 4 के चेक करते थे, लेकिन यहाँ 19 आ गया, 19 आ गया, तो बच्चों बताओ फिर क्या करोगे? तो इसमें वो पैटर्न तो लगना नहीं है, इसमें कुछ और लगता है। चलो देखते हैं। एक चीज मुझे दिख रही है, ए बन रहा है, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, इसका मतलब कहीं ए बी भी बन सकता है। चलो देखो, एक नजर डालें, यहां बन रहा है ए बी सी, मैंने कहा ठीक है। आगे क्या बन सकता है ए डैश, और देखो एक नजर डालो इस पे, ए यहां तक छोड़ दो चीजों को, ए बी सी हो गया,
ए आया, फिर डैश था, फिर बी था, फिर सी था। ठीक है, अगर अपन एक चीज देखें यहाँ पे ए ए बी सी, इस चीज को यहाँ पे खत्म कर दो, आगे आओ। अभी क्या हुआ, ए के साथ ए जुड़ गया। आगे देखते हैं मेरे बच्चे, ए बी बी और सी, खत्म हो गया। मतलब ए डबल हुआ, अगली बार में बी डबल हुआ। अब देखना बच्चे, यहां से आपको अब पैटर्न समझ में आ गया, सर ए बी सी, बात खत्म। आगे और बढ़ेगा तब और बढ़ता चला जाएगा। देख लेते हैं आंसर क्या होना चाहिए, ए बी ए सी किस में है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए बच्चे, नंबर सीरीज का प्रश्न है, और देखो इसमें एक चीज आपको दूर से दिख रही होगी, जो नंबर है एकदम डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, और अगर इधर से देखो तो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। देखना बच्चे, अगर अपन यहां से लगाएं कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। वही चीज अगर अपन रिवर्स में चेक करें तो अपन को एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ 8 से क्या हुआ है, डबल। 8 का डबल क्या होता है, 16 का टेबल आता है, हाँ 16 3 कितना होता है, 48। अब देखो एक चीज नजर डालो, यहाँ क्या चला सर, यहाँ क्या चला, यहाँ क्या चला। जो पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग या तो ये प्राइम नंबर का खेल हो सकता है, हाँ या ना, या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर का, 2 3 4 5 6। तो अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ 6 का मल्टीपल होना चाहिए। एक नजर चेक कर लेते तब आगे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 6 6 36 की 3 बचा, 6 ने 54, 54 और 3 57, बिल्कुल सही है, 5760 आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या चल रहा है, इधर चल रहा है 4 का मल्टीपल, यहाँ 5 का होगा और यहाँ 6 का होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अपन को क्या करना है, 48 मल्टीपल ऑफ 4, 4 8 जा 32, 3 4 4 जा 16, 16 और 3 19, 192 इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न की कवायद एकदम हलवा क्वेश्चन है, हाँ चलो 7 से क्या हुआ है, 12, 12 से 22, 22 से 42, 42 से 82, एकदम मजाक क्वेश्चन है। डिफरेंस निकाल लीजिए मेरे बच्चे। एक बात बताओ, 7 और 12 का डिफरेंस कितना होता है सर, 5 होता है, और 12 और 22 का कितना हो जाएगा बच्चे, सर 10 हो जाएगा। यहाँ से 20 आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से 40 नजर आ रहा होगा मेरे बच्चे। देखो 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 और 82 को अगर आप जोड़ दोगे तो 162 आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन इज 3rd। चलिए अगले प्रश्न पर आप ये चेक कर लेना, जैसे इस सॉल्यूशन को अवश्य जरूर देखना, आप कोशिश करना इसके पैटर्न से आपने लगाए या कोई और पैटर्न से लगाए, कितना टाइम लिया, और 100% एक्यूरेसी के साथ 100% क्वेश्चन किए कि नहीं किए। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, रोहन बिंदु x से प्रारंभ करके बना दो x है, x से कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे मैं ABCD वाली x की बात कर रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी की x की नहीं। रोहन बिंदु x से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर आगे बिंदु y पर पहुंचता है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, जब तक हमें ये नहीं बताया है कि किधर चलना है तो अपन का जिधर मन करे उधर चल दो। x से चल दिए, x से इधर गए, ठीक है, कोई पॉइंट है y तक अपन पहुंच गए। वो बोल रहा है जो भी ट्रैवल किया है वो डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, आगे आ जाओ। फिर वो दाएं मुड़ता है, यहां से मेरे बच्चे दाएं मुड़ोगे क्लॉक वाइज तो अपन साउथ में आ जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ईस्ट की तरफ जाएं, जहां जी कर रहा है उधर चले जाओ, ठीक है। आगे आओ, फिर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहां से मेरे बच्चे 5 किलोमीटर की उसने दूरी तय की, ठीक है, और कहां तक पहुंच गया, ये पॉइंट Z हो गया। फिर दाईं ओर मुड़ा, यहां से फिर दाईं ओर मुड़ा है तो इस साइड मुड़ा होगा कहीं, ठीक है, और कितना चलता है 7, यहां से 7 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर, ठीक है। यहां से वो क्या करता है, यहां से पुनः दाईं ओर मुड़ा तो अपन कहाँ नॉर्थ में चलेंगे, ठीक है,
और नॉर्थ में कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, मतलब इतनी दूरी पर इक्वल डिस्टेंस पे जितना अपन x और z के बीच चले थे, ठीक है, और B पर पहुंच जाता है। इसको B पॉइंट दे दो, आगे बढ़ो। अब अपन से बात कर रहा है कि बिंदु B और x के बीच दूरी। मेरे भाई अगर x और y 8 है और नीचे A और Z 7 है, तो ये तो मेरे भाई 7 किलोमीटर हो जाएगी, हाँ या ना, ये वाली डिस्टेंस। ये अगर पूरी 8 है, ये 7 है, तो ये कितनी बची होगी 1, ये हो जाएगी 1 किलोमीटर, ठीक है। आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मेरा कैलेंडर से है, बोल रहा है 15 जुलाई 2020 को बुधवार था, तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। मेरे बच्चे कैलेंडर की तो पूरी वीडियो दोनों पड़ी हुई हैं, आप जाइए वहाँ देख लीजिए। थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ये 15 जुलाई हो गया, ठीक है, 2020 ये है, 7 फरवरी, ठीक है, 7 फरवरी 1996। मेरे बच्चे, मैंने आपको क्या कहा है, ये थर्ड टाइप कहता है इस चीज को अपन कांस्टेंट मानते हैं 1 मिनट के लिए, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके सॉल्व करने का क्या तरीका बताया, मैंने कहा है कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 24, प्लस लीप ईयर की बात कर रहे हैं, 1996 लीप ईयर है, हाँ, एक 1996, दूसरी कौन सी है 2000, और 2004, 2008, 12, 16, 20 है कि नहीं है, हाँ है, क्योंकि अपन कहाँ तक गए हैं 15 जुलाई तक। इसका मतलब 2 और 5 7 ही हो गए, तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा 31। और इस 7 को जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी मेरे भाई, सिर्फ अपन क्या करते 24 से रिमाइंडर निकाल लेते। तो अपन इसको कर सकते हैं, जोड़ भी दो तो 31 हो जाएगा, 31 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ से रिमाइंडर 3। मेरे भाई प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा सर। यहां से आप अगर देखो तो अपने को दिया था 2020 का दिन वेडनेसडे, और अपन को पीछे का पूछ रहा है, दैट मीन्स माइनस करना है, यहां से अपन को माइनस करना है। मेरे भाई यहाँ पे माइनस का 3 लिख दो, क्लियर है। आगे अपन यहाँ पे आ जाओ। यहाँ हमसे बोल रहा है कि फरवरी से, मैंने कहा स्टार्टिंग मंथ से, हमेशा से कहा स्टार्टिंग मंथ से लिख लीजिए, 7 दिया है, ठीक है। फरवरी यहाँ पे हमेशा 28 की मानेंगे, क्योंकि जो लीप ईयर था वो अपन यहाँ काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो 7 बच्चे कितने होंगे 21 का तो 0 बन जाता है, फरवरी का 0 हो गया, मार्च के 3, अप्रैल प्लस का साइन लगाता जा रहा हूँ, अप्रैल के 2 आ जाएंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का 1, क्योंकि 15 है, 7 से भाग देके निकाल सकते हो। यहाँ से मेरे बच्चे एक चीज़ निकल रही है, यहाँ से अपने पास आ रहा है 3 और 2 5 और 3 8, 8 3 11 निकल के आया। 11 में अगर रिमाइंडर को चेक करेंगे तो 4। बच्चे प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। मेरे भाई देखना, जुलाई का डेटा दिया है, फरवरी का पूछ रहा है, पीछे जाना है तो माइनस, यहाँ पे कर दीजिए -4, प्लस होता है बीच में, -4 और -3 को जोड़ोगे तो मेरे भाई कितना बन जाता है -7, दैट मीन्स रिमाइंडर 0। वेडनेसडे का क्या दिन बन जाएगा मेरे भाई, वेडनेसडे ही बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 1 फरवरी 2016 को सोमवार था, तो 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन था। देखो 1 Feb 2016 इज मंडे। बोल रहा है 29 फरवरी को 2008 में कौन सा दिन होगा। सबसे पहले अपन वही काम करते हैं, इनके बीच का सब्ट्रैक्शन, 8 प्लस लीप ईयर 8 होगी, और कौन सी है 12, 16 होगी नहीं, क्योंकि अपन कहाँ तक गए हैं 1 फरवरी तक, 2 जोड़ दो, यहाँ हो गया 10 का मतलब रिमाइंडर इज 3। आगे आ जाओ। अपन क्या करते हैं, जब मंथ सेम होते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, 29 - 1 बराबर 28, और 28 में मेरे बच्चे रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अपने को क्या करना था -3 कर दीजिए, मंडे चला गया, संडे चला गया, सैटरडे चला गया, कौन बचा फ्राइडे इज द राइट आंसर। चलिए
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है, 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? चलो एक डिट ये निकालो, एक मैं अपने मन से निकलवाऊंगा, ठीक है? मेरा हैप्पी बर्थडे निकालने के लिए तैयार हो? हाँ, 10 अगस्त 2020 को। देखो उसका रीजन है, मैं इसको कराऊंगा कोडिंग से और जो मैं लिखूंगा उसको करवाऊंगा अपने पैटर्न से, मतलब ऑड डे वाले से। देखो बच्चे, जो फॉर्मूला है जल्दी से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला मेरा कहता है कि डेट जो भी है, डेट का प्लस मंथ का कोड प्लस सेंचुरी का कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7, ठीक है? मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, डेट कितनी थी? 10 अगस्त। एक बार रिपीट कर दे रहे जल्दी से, 033 614 625 035। इसका मतलब अगस्त कितने पे होता है? 8 पे। 033 614 625, 625 का मतलब 6 और 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस। आगे आओ, आगे हमसे बोल रहा है सेंचुरी का कोड 2000 का कोड होता है 6, बच्ची कितनी? 20। लीप ईयर की बात करो तो 5, क्योंकि अपन फरवरी को क्रॉस कर चुके। मेरे बच्चे 7 से भाग दे दो, तो यहाँ पे क्या डेटा आएगा? 12 और 6 18, 18 और 20 38, 38 और 5 43, ठीक है? 7 से भाग दो, 7 6 के 42, रिमाइंडर 1 का मतलब मंडे, ठीक है? 1 का मतलब मंडे। अगले प्रश्न पे एक आपसे वादा किया था तो आपके लिए प्रश्न लिख रहा हूं, यहां पे लिखो निकालो जल्दी से। मेरा हैप्पी बर्थडे है, मनाओगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे लिख रहा हूं अपना, हाँ, 17 जनवरी 1994, ठीक है? अब देखो इसमें मैंने आपको बताया है, आप क्या करिए मेरे बच्चे, विषम दिन निकालिए। सबसे पहला काम करते हैं इसमें विषम दिन निकालने के लिए 17 जनवरी। इसका मतलब जो 1994 साल चल रही है, वो साल कहाँ तक गई है? सिर्फ और सिर्फ 17 जनवरी तक। इसलिए पहले 17 जनवरी में विषम दिन निकाल लो। 17 से भाग करो 7 से, 7 दूनी 14, 3, ठीक है? 94 की बात करते हैं। 1994 में सबसे पहले तो -1 कर लो। क्यों? उसका रीजन है जो 1994 साल चल रही है बेटा, उसके तो विषम दिन निकाल लिए। अब कितना बचा होगा डेटा? 1993 वाला। मेरे बच्चे 1993 बचा, ठीक है? इसमें विषम दिन को कैसे तोड़ते हैं? तो सबसे पहला काम करते हैं इसमें, पहले तो 1900 को अलग लिख लो, प्लस 93 प्लस 93 में जो लीप ईयर बनेगी वो, ठीक है? देखो बच्चे 1900 का मतलब क्या होता है? 1600 प्लस 300, हाँ या ना? ठीक है, 1600 को क्या लिखते हैं अपन? 400 गुणा 4, इसका मतलब, और 400 में विषम दिन कितने होते हैं? 0। वो आपको याद करने पड़ेंगे कि 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। वो देख लेना एक बार। ये तब लगाइए मेरे बच्चे जब आप कोड को भूल जाएं। ध्यान है मैंने जो बताया है? हाँ, ठीक है। अब 300 की बात करते हैं तो 300 में विषम दिन कितने होते हैं? 1। वो मैंने प्रॉपर बताया कहाँ से निकाल के लाए, क्या किए, ठीक है। 93 को 93 रखते हैं प्लस लीप ईयर। अब देखो लीप ईयर कितने होते हैं? 100 साल में कितने होते हैं? 24। 96 तक कितने रहते हैं? 24। जैसे 96 से कम होते हैं वैसे 23। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आप भाग दे लीजिए 4 से। सर 4 दूनी 8, बचा 1, 12 और 4 तिया 12। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 23 और इसको जोड़ो तो 6, 9 2 11 और प्लस यहाँ लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ से विषम दिन मेरे हो गए 117। मैं 7 से भाग दूँ, 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, नहीं भाग कितनी बार गया वो मैटर नहीं करता है। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा? 7 एकम 7 बचे 4, हो गया मेरा 47। 7 छिंगे 42, बचे कितने? 5। ठीक है बच्चे। अब देखना टोटल विषम दिन कितने हुए? 3 तो मंथ डेट वाले से निकल गए थे, डेट और मंथ से। 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। और 8 में अगर 7 से भाग दोगे मेरे बच्चे रिमाइंडर कितना आ जाता है? 1। और 1 का मतलब होता है मंडे।
ठीक है, एक का मतलब क्या हो गया मंडे, इसका मतलब मेरा हैप्पी बर्थडे कब, मतलब बर्थडे मेरा जन्म कब हुआ था, मंडे को। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला पे आते हैं। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? चलिए तो सबसे पहले काम करते हैं, मैंने आपको बताया है, पहले ही बताया है, यहाँ भी शायद मैं बता दे रहा हूँ कि जो साल की बात होती है मेरे बच्चे, साल की बात होती है, अगर एक नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ, नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। इसका मतलब उसमें 52 बार तो हर एक दिन आता है, सिर्फ एक विषम दिन होता है, इसका मतलब एक दिन कितने बार आता है? 53 बार। तो वो कौन सा दिन होता है? वो होता है बेटा 1 जनवरी। 1 जनवरी किसको रिपीट करता है? 31 दिसंबर को। और यही बात अगर लीप ईयर की जाए, लीप ईयर में मेरे बच्चे, लीप ईयर में की जाएगी तो 366 दिन होते हैं, 65 है मेरे बच्चे, इसको सही कर लो, 365, ठीक है, ये 366 होते हैं। यहाँ विषम दिन और डे 1 होता है, यहाँ और डे कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका मतलब 1 जनवरी जो होती है वो किसको रिपीट करती है सर? 30 दिसंबर को। और जो 2 जनवरी होती है वो 31 दिसंबर को रिपीट करती है, ठीक है मेरे बच्चे, 31 दिसंबर। दैट मीन्स जो ये 2 दिन होते हैं, 1 तारीख का दिन होगा और 2 तारीख का दिन होगा, किसकी बात करें? लीप ईयर की, तो वो कितने बार आएंगे? 53 बार आएंगे। इसको 53 बार लिख सकते हैं, 53 टाइम्स। चलिए तो इसका काम सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं इसमें कि जो 2020 है, अगर उसमें 1 जनवरी का दिन निकाल लें, 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो अपन क्या बता सकते हैं कि 2020 में कौन कौन से दिन 53 बार आए थे। लेकिन उसने मुझे पूछा बुधवार कितनी बार आया था, तो इसका मतलब 1 तारीख को अगर बुधवार होगा तो 53 बार आएगा, 2 तारीख को बुधवार होगा तो 53 बार आएगा, 3 तारीख को हुआ तो 52 बार। चलिए यहाँ पे लिखते हैं डेट 1 तारीख, मंथ का कोड 0, सेंचुरी का कोड 6, ईयर 20, लीप ईयर 4। भाई 5 क्यों नहीं? क्योंकि ये 1 जनवरी तक डेटा गया है, इसलिए इसको अपन 2020 को लीप ईयर वाला काउंटर नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाई 7 मेरे बच्चे, अगर देखना 1 और 6 कितना होता है? 7, इसको छोड़ दो, बचे कितने? 24 में भी अगर 7 से भाग दे दोगे, अगर जोड़ भी लोगे 24 और 7 कितना होता है? 31 में 7 से भाग दोगे तो भी 3 आएगा, और 24 में 7 से भाग दोगे तो भी रिमाइंडर मेरा बच्चे कितना आएगा? 3। देखो 1 पे कौन होता है? मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेडनेसडे। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन आएगा? बुधवार। और मैंने यहाँ बता ही चुका हूँ, जो 1 जनवरी को आता है वो 53 बार होता है, और जो 2 जनवरी को आता है वो भी 53 बार होता है। इसका मतलब बुधवार कितने बार आएगा? 53 बार। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न मेरा ये है, 7 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? एकदम बहुत आसान से एकदम उड़ा दो। सबसे पहले मार्च मेरे बच्चे 033, रट लो भाई, गांठ बांधो और अपने जहन में बैठा लो, ठीक है। एक बात बताओ, तुम लोग कमेंट में लिखते सर आपकी हंसी अलग है, वही ऐसा क्या रॉकेट हंसता हूं मैं, है? हंसी अलग है। चलो 5 मार्च 1726, डेट 5 मार्च 033 3 प्लस सेंचुरी कौन सी है मेरे बच्चे? 1700। मैंने आपको कहाँ से याद कराई? मैंने आपसे कहा 1600 से आप याद करने का तरीका ये, 1600 का 6 माना करो, 6 कोड होता है, इसका 2 कम करते चले जाओ, 1800 का क्या हो जाता है? 2, 1900 का क्या हो जाता है? 0, 2000 का क्या हो जाता है? 6। इस तरह से याद कर लो, ठीक है। हाँ चलिए, ये हो गया मेरे बच्चे 4। आगे जाओ 26 प्लस, अब 26 में लीप ईयर देखो, 4 से भाग दो, 4 छिक्के 24, 6 बार बटे 7। देखो जोड़ते हैं इसको, अगर आप एक नज़र डालो, 3 और 4 7, खत्म हो गया, ठीक है। 5 और 6 11 और ये हो जाएंगे 26 37 बटे 7, ठीक है। 7 से भाग दो, 7 पंजे 35, शेष मेरा बचेगा 2,
2 का मतलब होता है ट्यूसडे, क्योंकि 1 का मतलब मंडे, तो ये आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न मेरा है रैंकिंग से। मेरे बच्चे, एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 11वां है, बी दाएं छोर से 13वां है, बी ए के बाएं है, यदि उनके बीच मिडिल में 4 व्यक्ति हैं तब पंक्ति में कितने हैं। मेरे बच्चे देखो अच्छे से सुनना, अगर मैं एक बात बनाऊं यहां से, सबसे पहले लेफ्ट छोर से कौन है, ए बन गया ये ए, यहां लिख दे रहा हूं मैं 11th फ्रॉम लेफ्ट, बात खत्म। आगे आ जाओ, अब वो बोल रहा है बी दाएं छोर से 13वां है और बी ए के बाएं है, मतलब कहीं ये इधर गया इस तरह से, ठीक है। हाँ, ये बन गया बी, राइट से है, कितने राइट है, 13th 13th राइट। मेरे बच्चे, यदि उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 4 लोग हैं, इसका मतलब 4 का मतलब होता है इनके बीच में कितना स्पेस है मेरे भाई, 5 का। मैंने आपको बताया है डिस्टेंस हमेशा पर्सन से ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ, आगे आओ, देखो अब अपन जो राइट वाला बंदा है इसकी अगर लेफ्ट से पोजीशन जान लें तो फिर क्या हो जाएगा, तो आप क्या करिए मेरे भाई, 11 इधर से ये 11वीं है, इनके बीच 5 का है, तो अगर अपन इसको देखें यहाँ तक की पोजीशन, यहाँ तक की पोजीशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए मेरे भाई, यहाँ तक की पोजीशन ये बन जाएगी हमारी, 5 सब्ट्रैक्ट हुए तो 6 फ्रॉम लेफ्ट, किसकी, बी की, 6 फ्रॉम लेफ्ट, तो अपन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई 13 प्लस 6 बराबर 19, और जो चीज़ आपको पता है टोटल -1 करते हैं पर्सन के लिए, 19 - 1 बराबर 18, चलिए 18, आसान है। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न मेरा ये है, एक पंक्ति में अभय दाएं छोर से 11वां है, सोहन बाएं छोर से 12वां है, यदि उनके बीच 5 व्यक्ति हैं तब कम से कम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। मेरे बच्चे पहले बना दो 11वां, सेम क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न से उठा हुआ है, 11th फ्रॉम राइट हैंड, नाम क्या है, अभय है, ठीक है। और मुझसे बोल रहा है सोहम, तो दाएं छोर से 12वां है, उनके बीच 5 व्यक्ति, तो कम से कम का मतलब मेरे बच्चे ये चीज़ इसके अंदर जाएगी, इधर बढ़ जाती है। कम से कम की बात पूछते, अधिक से अधिक पूछते तो यहीं तक रुकते, इनके बीच में 5 बना देते इस तरह से, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यहाँ से हम बोल रहा है कि 12वां है, 12 बना दो मेरे बच्चे, 12th, ठीक है। लेफ्ट हैंड से सोहन बन गया मेरे भाई, इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो मतलब 5 व्यक्ति हैं, तो डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, एक ज़्यादा बनती है, 6 की डिस्टेंस बन गई, 6 की, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, या तो ये पोजीशन पता कर लो यहाँ तक की डॉट 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 करके, तो भी आ जाएगा, और नहीं तो ये पोजीशन पता कर लो यहाँ तक की। क्या करना पसंद करोगे, सर यहाँ तक की पता कर लो तो हो जाएगा मेरे बच्चे। अगर 11 में से 6 जाएगा तो 5, 5th कहाँ से, राइट से, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 + 12 बराबर 17 -1 क्यों करते हैं, जो डिस्टेंस क्या होती है, जो पर्सन की वैल्यू निकलती है वो एक कम निकलती है, यहाँ ज़्यादा ही तो मानते थे हम, ठीक है। आगे आओ, अगला प्रश्न आसान है, ये तो एकदम पढ़ाए हैं, एकदम गर्दा उड़ा दिया होगा, एकदम हलवा क्वेश्चन मिल गए होंगे। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, बना दो बाएं छोर से 7th फ्रॉम लेफ्ट, जया दाएं छोर से 9वीं है, यदि वे आपस में स्थितियां बदल लें तो इंदु 7वीं बन जाती है। कम ज़्यादा की बात नहीं बोली तो थोड़ा दूर रखते हैं, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ, वो इसका नाम क्या है, इंदु, ठीक है। ये जया है, जया 9वीं है, 9th फ्रॉम राइट हैंड। अब देखो मेरे बच्चे, तो वो पूछ रहा है अगर वो आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, दैट मीन्स जया की पोजीशन पे कौन आ जाए, इंदु, और इंदु की पोजीशन पे कौन आ जाए, जया, ठीक है। मैं नीचे बना दे रहा हूँ, और वो बोल रहा है तो इंदु
जो इंदु है 17वीं हो जाती है, 17th बन जाती है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जया, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ इंदु। ये इन्होंने क्या किया, पोजीशन को इंटरचेंज किया। तो इंदु क्या हो जाती है, अगर यहाँ से ये हो जाती है पोजीशन इसकी 17th 17वीं हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। और राइट से अगर देखोगे तो नबी, मैंने आपको क्या बताया, लेफ्ट प्लस राइट -1, बहुत अच्छे से बताया है। अभी ये ऑनलाइन नहीं पढ़ाया मैंने रैंकिंग को, ऑफलाइन के बैचों में पढ़ाया थी, एक दिन करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको कमेंट में टाइप करना होगा सर करवा दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट -1, 17 और 9 कितना होता है, 26, 26 -1 बराबर 25, 25 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरा ये रहा रैंकिंग से, एक पंक्ति में रीना बाएं छोर से 15वीं है, बना दो रीना को बाएं छोर से 15वीं, 15th फ्रॉम लेफ्ट, ये बन गया, इसका नाम है रीना। आगे बढ़ो, आगे बोल रहा है कि रजनी दाएं छोर से 18वीं है, कहीं ये कम ज़्यादा को तो नहीं लिखा, नहीं लिखा, ठीक है। दाएं छोर से 18वीं बना दो, 18th फ्रॉम राइट, इसका नाम क्या है, रजनी, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि रीना दाएं से है, रजनी रीना के दाएं से है, ठीक है, रजनी ये है रीना के दाएं से। जब रीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है, दैट मीन्स ये 10th आ जाती होगी, 5 खिसकेगी इधर तो ये लेफ्ट पे आ गई, ठीक है मेरे बच्चे। आगे कहता है उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, बोल रहा है कि इसके और इसके बीच में, ठीक है, कितनी लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं इनके बीच में। इसका मतलब पोजीशन कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। मेरे बच्चे जोड़ दीजिए, 10, 9 और कितना हो जाएगा, 18, जोड़ दो, 8 और 9 17, हासिल 1, और ये हो जाएगा 2 और 1 3, अच्छा 16 है, ये 16 है, ठीक है मेरे बच्चे। ये थोड़ा सा यहाँ पे 18 लग गया, ये 16 है, इसको 16 लिख लीजिए, 16th है, और यहाँ भी 16 ही जोड़ेंगे, 9 16, तो ये बच्चे बन जाएगा 35। और अपन बात बताए थे कि 35 - 1 बराबर 34, 34 इज द राइट आंसर। चलिए एक बार देख लीजिए अच्छे से, मैं समझा दे रहा हूँ दोबारा से। ये कह रहा है कि जो रीना है वो लेफ्ट से 15 है, बना दी, जो रजनी है वो है राइट से बना दिया इसको 16, बस यहाँ पे थोड़ा सा हो गया था 18 16 को देखने में। फिर बोल रहा है रजनी है रीना के दाएं, रजनी हाँ दाएं रखना, ऐसा मत करना इधर ले आओ, वो उसने पहले ही बोल दिया। जब रीना अपने स्थान से 5 स्थान खिसकती मेरे बच्चे, यहाँ से है, यहाँ आएगी, इधर 15 है, ये 10 रह गया। अब उनके बीच 8 लड़कियां हैं, दैट मीन्स इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रह गई, 9, ठीक है। आप देखो 10 और 9 19, 19 और 16 35 हो गया। और अपन जब पर्सन निकालते हैं तो -1 कर देते हैं, 34। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न मेरा ये है, नंबर सीरीज का है। यहाँ है 5 16 51 158 और क्वेश्चन मार्क। चलिए देखो मेरे बच्चे, अगर अपन इसमें एक चीज़ देखें, ये जो हाइक हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं और आंसर भी अच्छे खासे दिए हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 × 2 5 × 3 देखो, 5 तिया 15 + 1 मेरे बच्चे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 + 3, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखा, आगे अपन से बात कर रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल 3 से हुआ है, कर दो, ये कितना हुआ होगा, 3 15 153। इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 5। मेरे भाई आगे देखो, आगे जब अपन क्या करेंगे, 158 मल्टीपल ऑफ 3, 3 8 24, 2 15 3 45 और 2 47, ठीक है। ये हमारा बन रहा है 474।
अब देखो इसमें प्लस किससे करेंगे, यहाँ पे प्लस किससे हुआ है 1 से, यहाँ 3 से, यहाँ 5 से, तो अपन किससे करेंगे 7 से। 7 से करोगे तो मेरे बच्चे ये बन जाएगा 481। 481 इज द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रहा है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद ये समय क्या होगा, और ये इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, जो घंटे की सुई होती है आवर एंड होता है, 1 घंटे में कितना घूमता है सर 30 डिग्री घूमता है कि नहीं घूमता है। तो अपन क्या करें, इसमें 30 से भाग दे दो। 30 से भाग दोगे, अगर आप एक डायरेक्ट चीज सोच सको, 4 घंटे में कितने होते हैं 120 होते हैं। अब बचे कितने 15, इसका मतलब 30 मिनट और घूमा है, इसका मतलब ये 4 घंटे 30 मिनट का खेल हुआ है। समझने वाली बात है। यहाँ से कर सकते 3 बजे में अगर 4.5 घंटे और जोड़ दो, 3 और 4 7, 7.5 इज द राइट 7:30। अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है 7 और 8 के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। एकदम हलवा क्वेश्चन था, सीधा सीधा लगा दो कि टाइम बराबर फॉर्मूला होता है 2/11 ब्रैकेट में A1 एक बार प्लस कर देना और एक बार माइनस कर देना। A1 प्लस माइनस A2 होता है 2/11 A1 माइनस A2। मेरे भाई एक बात बताओ, A1 क्या होता है, स्मॉलर नंबर मल्टीपल 30, 7 मल्टीपल 30, 7 या 21, 210। A2 होता है गिवन एंगल, वो कितना है 45। अपन इसमें क्या कर सकते हैं 2/11 ब्रैकेट में 210 और डायरेक्ट करता हूं 210 और 45 जोड़ दो 255। और अगर अपन डायरेक्ट घटाते हैं तो यहाँ से सीधा हो जाएगा मेरे भाई 5, यहाँ बचा होगा 0, 6, 165। भाई अगर इसको डबल कर दो तो ये हो जाएगा 55 दूनी 110, 510/11 और 11 से भाग दोगे 11 चौक 44। ठीक है, 44 7 70, 11 छिक्के 66 बचे 4, तो ये हो जाएगा। एक टाइम मेरा निकल के आएगा 7:46 सही 4/11 मिनट। और दूसरा टाइम जो सब्ट्रैक्शन से आएगा मेरे भाई 16 दूनी 32 और 1 33 डिवाइड बाई 11, तो ये हो जाएगा 30। दूसरा टाइम मेरे बच्चे निकल के आ रहा है। अब इनमें से कोई भी आपको दिया उसको टिक कर दीजिएगा। पहला दिया है 7:30, ये राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, दोनों दे रखे मेरे भाई, दोनों दे रखे, दोनों सही है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में दोनों ही लिख रखे A एंड B द आंसर, तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन C। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच कब घड़ी की सुइयां 95 डिग्री पे होंगी। मेरे भाई इसको भी सीधा कर देता हूँ। टाइम बराबर फॉर्मूला होता है 2/11 प्लस माइनस A2, तो A1 बराबर मेरे भाई यहाँ से निकलेगा 5 गुणा 30 बराबर 150 और A2 अपन का गिवन एंगल है, A2 बराबर 95। चलो वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू यहाँ से हो गई मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं 150 माइनस 95, एक बार माइनस करते हैं और एक बार प्लस करते हैं। 2/11 प्लस करके आप कर लेना, माइनस करके मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, और आप कमेंट में टाइप कर देना कि 5 और 6 के बीच इस टाइम पे भी बनेगा। देखो मेरे भाई अगर इसमें से 95 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 65 और 65 दूनी कितना होता है 5, यहाँ से नहीं 65 नहीं 55 बचेगा, 55 इंटू 2/11, 55 दूनी होता है 110, 110/11 बराबर 10, तो एक टाइम हो जाएगा 5:10। दोनों तो नहीं दिए ना, ठीक है 5-10 एक टाइम दिया। दूसरा टाइम आप खुद निकालिए, ये आपके क्या रहेगा वर्क फ्रॉम होम बचपन में होता था होमवर्क, अब हो गया वर्क फ्रॉम होम, इसको आप करिए। ठीक है, हाँ आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न मेरा एकदम हलवा क्वेश्चन है, लेटर सीरीज से है।
मेरे बच्चे देखो आपको जैसे ही इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 का दैट मीन्स 4 4 के पेयर में टूट रहा है। 4 का पेयर यहाँ पे बनाओगे तो 1 2 3 बना, 4 यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, टी के साथ आपको क्या दिख रहा है? सर टी के साथ मुझे आर दिख रहा है, टी के साथ आर दिख रहा है, तो यहाँ पे आर पड़ेगा, आर डाल दो। आर टी यू, यू के साथ क्या है? एस, यहाँ देख लो आर टी यू एस, आर टी यू, यू आ जाएगा, एस है हटा दो, आर टी यू एस ये हट गया, आर टी यू एस ये हो गया, तो क्या बन जाएगा? आर एस यू आर टी एस। कौन से ऑप्शन में है? आर एस, ये है आर एस यू है, आर एस यू आर, ये गलत हो गया, आगे बढ़ो, आर एस यू आर टी आर, ये भी गलत हो गया, आर एस यू आर टी एस। ऑप्शन नंबर 4 सीधा राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा डाइस का एकदम हल्का क्वेश्चन है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, कई बार। डबल फिलर के क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य बनाए रखो मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ, कभी घबराया मत करो कभी भी ज़िंदगी में। देखो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है मेरे बच्चे? यहाँ से दिख रहा है 3 और 2 कॉमन, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, दैट मीन्स 1 किसके अपोजिट होगा? 4 के अपोजिट होगा मेरे बच्चे। और जो बच गया, बचा कौन है? कौन? 2 और 3, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, लेकिन इनके पॉसिबिलिटी में क्या क्या अपोजिट हो सकते हैं? सर 5 और 6, 5 और 6, ठीक है, स्लैश लगा के पॉसिबल हो सकते हैं। मेरे बच्चे एक बात बताओ, इसमें बात करते हैं 5 के साथ यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? पहले ऑप्शन पे जाते हैं, 4 और 1, 4 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है, इसका मतलब ये आंसर गलत है। आगे आओ मेरे भाई, 1 और 2 डालता हूँ, 1 यहाँ डाल दिया, 2 यहाँ डाल दिया, देखते हैं क्या डल जाएगा। 5 और 1 और 2, 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 5 यहाँ से, इसका मतलब ये तो आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये क्यों है ये भी देखते हैं। चलो 2 और 3 डाल दो, 2 डाल दिया यहाँ पे, 3 डाल दिया यहाँ पे। मेरे बच्चे अगर 2 और 3 दोनों आ गए तो 5 और 6 में से कोई नहीं आएगा, इसलिए ये गलत था। अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, प्लेलिस्ट में चले जाइए आप, वहाँ से डाइस का चैप्टर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया मेरे बच्चे। यहाँ देखो 3 और 6, अगर यहाँ पे मैं 3 पुट कर रहा हूँ और 6 पुट कर रहा हूँ, देखो एक बात बताओ, 5 और 6 दोनों आ गए तो 2 3 में से कोई नहीं आएगा, इसलिए ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है? सर 1 और 2। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये रहा, डबल फिलर से था। देखो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है? ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, मतलब ए और सी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। आगे बढ़ो, बच गया कौन? डी और एफ, बात खत्म। अगर डी आ गया तो एफ नहीं आएगा, और एफ आ गया तो डी नहीं आएगा। मेरे बच्चे बचा क्या क्या है? ई और एफ, ई और बी, ई और बी बचा होगा, ठीक है, ई और बी, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ 6 हो जाएंगे। आगे बढ़ो मेरे भाई, देखो अगर यहाँ पे डी है तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में एफ है उसको हटा दीजिए। सर सेकंड ऑप्शन में एफ है, ये नहीं आएगा। सर फोर्थ ऑप्शन में एफ है, ये नहीं आएगा। मेरे भाई थर्ड ऑप्शन में एफ है, ये नहीं आएगा। कौन बचा? इकलौता ही। एक बार चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे ई डाल देते हैं, यहाँ पे ए डाल देते हैं। मेरे भाई ए यहाँ से आ जाएगा, ई यहाँ से हो सकता है, और डी ये है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मेरा ये रहा, मतलब प्रश्न खत्म हो चुके हैं। इतने 25 के 25 प्रश्न आए थे, सभी प्रश्नों की अपन ने डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होने के लिए ये लिंक दिया गया है हमारा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ आपको मिलेगी हर सेशन की, और डेली वीडियो अपडेट होते हैं, जो भी जहाँ से भी वीडियो हमारे अपडेट होते हैं, जो भी चैनल पर होते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। मेरे बच्चे यहाँ डिस्कशन, जैसे आपका कोई डाउट होता है या कोई मसला उलझता है या किसी क्वेश्चन में ऑफलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन क्लासेस में कोई मसला आता है, आप वहाँ पे क्या कहते हैं, फ़ोटो डाल दीजिए या क्वेश्चन को शेयर कर दीजिए। वहाँ डिस्कशन बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ आप कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग होती है वहाँ पे, ठीक है। और डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टीचर्स वहाँ पे मैं खुद जुड़ा हूँ, मैं, मेरी सारी फैकल्टी, ओम गुरुकुल का पूरा परिवार
हम वहाँ जुड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ है जो क्विज फोल्स होते हैं वो अवेलेबल हैं। और अब धीरज वो तो यूट्यूब पे भी आने लगे हमारे। हाँ ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।